नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 ये दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को ही दो महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां पर 26 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में राहु पहले से हैं और वहां पर बुध राहु की युति बनेगी। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 31 मार्च 2024 तक रहेंगे और कुंभ राशि में अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। यहाँ पर बुध के साथ राहु हैं। अब बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं। बुद्धि आपकी कहाँ पर होगी? आपके लग्न भाव में होगी, यानी आपके व्यक्तित्व में होगी, आपके मस्तिष्क में होगी। बुध 7वें के स्वामी हैं। आपकी बुद्धि कहाँ पर लगेगी? 7वें भाव पर लगेगी, यानी व्यापार व्यवसाय पर। बुध 4थे भाव के स्वामी हैं, तो आपकी बुद्धि कहाँ पर जाएगी? आपके परिवार पर, आपके घर पर, सुख सुविधाओं पर। अब यहाँ पर राहु थे, अभी तक अकेले राहु थे। राहु के कारण क्या था? आपके मन में एक डर, भय, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई थी। नेगेटिव थॉट्स आपके मन में थे। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। आप पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था, उसके वजह से परेशान थे आप, खर्चे बढ़े हुए थे। बुध जैसे ही यहाँ पर 7 मार्च को आएंगे, राहु विस्तार के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपके मैनेजमेंट करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप मैनेजमेंट किसका करेंगे? पैसे का, मनी मैनेजमेंट करेंगे। तो जो आपके फालतू खर्चे बढ़े हुए थे वो समाप्त होंगे। बिजनेस पर दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या है? व्यापार का होता है। अब यहाँ राहु विस्तार के कारक हैं। आप अपनी बुद्धि का, अपने कौशल, अपनी चतुराई का प्रयोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे और राहु के प्रभाव से आप अपने व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। अब राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिवार में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, गलतफहमी की स्थिति बनी हुई थी, कलह का वातावरण बना हुआ था। बुध की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, आपकी बुद्धि जागृत होगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। परिवार में जो कलह की स्थिति बनी थी उसका कारण आप समझ लेंगे और उसको दूर कर लेंगे। 7वां भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही थी। राहु के कारण हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, पार्टनर ने आपको चीट किया हो, आपका पैसा डूब गया हो। बुध जैसे ही आएंगे ये समस्याएं समाप्त होंगी। आपके साथ जो चीटिंग हुई थी उसका आप निराकरण करेंगे, पैसा आप रिकवर करेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। 4थे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब राहु के साथ हैं, 4थे भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। परिवार के साथ कोई तनाव की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। परिवार में आप सुख सुविधाओं के साधनों की वृद्धि करेंगे
और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु के कारण चौथा भाव चूँकि भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी होता है, आपकी बुद्धि इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी पर फोकस करेगी। आप 7 मार्च के बाद कोई प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई प्लाट खरीदने का, कोई मकान खरीदने का। इस तरह के कार्य जो है बुध के प्रभाव से आप करेंगे। आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो है दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। बुध और राहु की दृष्टि, तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, खास करके वो जातक जो कि बैंकिंग के क्षेत्र, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए कैरियर ग्रोथ के नए नए अवसर मिलेंगे। नई नई बिजनेस डील होंगी। आपके लग्न के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु कैरियर के भाव के स्वामी हैं। दशम भाव गवर्नमेंट का भी होता है। इस समय आपको नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। आपके बिजनेस ग्रोथ में गवर्नमेंट का सहयोग मिल सकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा लाभ मिलेगा। और ये जो विशेष फल हैं ये आपको 7 मार्च से ही मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर 12वें भाव में शनि के साथ है। अब 12वें भाव में शनि के होने के कारण आपके खर्चे बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हुई थी। हो सकता है किसी से शत्रुता हुई हो, कोर्ट कचहरी का भी मैटर पड़ा हो, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी। अब यहाँ शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। शुक्र के आते ही आपके जो हालात थे उन हालातों में परिवर्तन होगा। कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगा, शत्रुता थी वो समाप्त होगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। धन की प्राप्ति आपको विदेशों से होगा। शुक्र आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब 3रा भाव क्या होता है? संचार माध्यमों का होता है। राहु आपके लग्न भाव में बैठे हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हैं, उनका संबंध सीधे विदेश से बनाएंगे शुक्र। क्योंकि शुक्र, बुध और राहु तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। अब ये शुक्र यहाँ पर जो है 12वें भाव में खर्चे बढ़ाएंगे आपके, लेकिन खर्चे कहाँ पर जाएंगे? बुध 4थे भाव के स्वामी हैं। दोनों एक साथ एक ही डेट में आ रहे हैं परिवर्तन करके, तो आपका जो पैसा खर्च होगा सुख सुविधा के साधनों पर होगा। 4थे भाव की चीज़ों पर धन आपका खर्च होगा। इस समय आपका पूरा फोकस जो है पैसा कमाने पर रहेगा। मन शांत रहेगा, मन में खुशी का संचार होगा। और 15 मार्च को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और 15 मार्च तक मंगल जो हैं लाभ के भाव में अपनी उच्च की राशि में हैं। 15 मार्च तक मंगल आपके इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे, आय के साधनों में वृद्धि कर देंगे। इनकम आपकी कई गुना बढ़ेगी। और जैसे ही यहाँ पर मंगल 15 मार्च को 12वें भाव में बनेंगे, शुक्र मंगल की युति बनेगी, मेल फीमेल के आकर्षण बढ़ेगा, तो लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी। लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का आप महसूस करेंगे। नए रिलेशंस भी बनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दाम्पत्य जीवन को आपको बहुत संभाल करके चलना होगा। रिलेशंस जो बनेगा उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, 15 मार्च को जैसे ही मंगल हटेंगे धन के भाव से, शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं। लेकिन ध्यान रहेगा कि कोई निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। और दूसरी बात, 15 मार्च को जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। तो ये सब सावधानियाँ बरतिएगा।
शुक्र और बुध का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत शुभ, बहुत लाभ देने वाला है। इस परिवर्तन का पूरा पूरा लाभ उठाइए और ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।